दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दूध दही में कैसे बदल जाता है और लोहे पर जंग कैसे लग जाती है, और जब हम इस कागज को जलाएंगे ना तो ये कैसे राख में बदल जाता है। इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, जिसमें हम केवल टॉपिक्स को पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आगे भी काम देंगे और सीबीएसई में आप फोड़ेंगे भी। ठीक, तो क्यूरियस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या मिलने वाला है इस चैनल पर। भैया बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, क्या मिलेगा, क्या दोगे? भैया मैं प्रॉमिस करता हूं कि ऐसी चीज दूंगा जो पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देख लीजिएगा सबसे पहले क्या मिल रहा है हम लोग को यहाँ। देखिए सबसे पहले प्रीमियम लेक्चर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चैप्टर में 4-5 लेक्चर, जैसा चैप्टर रहेगा, जैसा वेटेज उसका रहेगा, उसी लेवल पर मैं लेक्चर से डिवाइड करूंगा, टॉपिक्स वाइज पढ़ाऊंगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट निचोड़ कर पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप सबको क्या करना है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है और मेरा हाथ पकड़ कर चलना है, और आप लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट फील कर लेंगे और 10th क्लास में टॉपर बन जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक, और दूसरी बात, बीच बीच में वन शॉट्स आते रहेंगे। वन शॉट्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी का बैकलॉग लग गया तो ऐसा ना हो कि उसको मतलब 4-5 लेक्चर देखना पड़े फिर चैप्टर कंप्लीट हो। तो मैं एक ऐसा क्रिस्प वन शॉट दूंगा जिसमें आप सभी को अच्छे से सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और आप लोग को बर्डन भी नहीं फील होगा, और रैपिड रिवीजन भी बीच बीच में मैं कराता रहूंगा, और शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब करवाऊंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक, और मेरा मेन मोटिव यूट्यूब पर आने का ये है कि रट्टा नहीं करवाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, क्योंकि सीबीएसई अच्छे लेवल का पेपर बना रहा है और इंडिया अब अभी कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। हजारों टीचर यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, लेकिन मैं इस बात को पूरे जोश के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि कितने भी बड़े टीचर हो, कितने भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवा पाते हैं। इक्का दुक्का टीचर हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा लेते हैं। ठीक, तो ये प्रॉमिस मैं लेता हूं कि सीबीएसई अच्छे लेवल का पेपर बना रहा है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। सीबीएसई जिस लेवल का पेपर बनाएगा उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक, अगर आप उधर से 50% इफर्ट मारेंगे ना तो मैं इधर से 150% इफर्ट मारने के लिए तैयार हूं। ठीक, अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपका काम हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे, केमिकल रिएक्शन जानेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे और केमिकल इक्वेशन को जानेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कीमती है। और एक दो लाइन से शुरू करता हूं जो बहुत डेडिकेट करती है। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो चलिए शुरू करते हैं, जोश लेवल हाई रखना, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चेंज के साथ। भैया बदलाव क्या होता है, चेंज क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, जरा बताइए। सबके बिहेवियर में परिवर्तन आ जाता है ना? बिल्कुल आ जाता है। अब देखिएगा, मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर बाद में किताबी लैंग्वेज समझाता हूँ। देखिएगा, मान लीजिए ये कागज है, इसको मैंने फाड़ दिया। फाड़ने से क्या हुआ कि इसके साइज में परिवर्तन जरूर आ गया। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि देखिए छोटा हो गया, ये बड़ा है। ठीक, अब मान लीजिए इसको मैंने क्या किया, निचोड़ दिया, ये ऐसे बन गया। ठीक, यानी कि हमें थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा है कि जैसे पहले वस्तु थी वैसे नहीं अब रह गई, यानी कि फाइनल स्टेट डिफरेंट है इनिशियल स्टेट की। तो बदलाव क्या होता है मेरे भाई, चेंज एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, फाइनल स्टेट डिफरेंट होती है इनिशियल स्टेट की। भैया नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और समझाओ, मैं तो पागल हूं। नहीं भाई, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। अगर आप 20% भी बैठे होंगे ना, मैं आपको 80 तक ले जाऊंगा, 90 तक ले जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक, अब देखिएगा, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए इसी कागज को आप जला दीजिए, इसी कागज को क्या करिए, आप जला दीजिए। जलाने के बाद क्या होगा, मेरे पास उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं तो मैं आपको सामने दिखाता। देखो क्या हुआ कि अगर मैं इस कागज को, मान लीजिए मैंने जला दिया, इसको जलाने के बाद क्या होगा कि ये राख में बदल जाएगा। राख में बदल जाएगा। इससे हमें क्या पता चला कि
फाइनल स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट के बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। तो क्या होता है मेरे भाई, मेरे साथ दोहराइएगा, मैं डिफिनेशन आप सबको इसीलिए रिलेट करवा रहा हूं कि आप सबका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और लिखने का तरीका भी पता चले, ठीक। तो क्या होता है चेंज, चेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है फाइनल स्टेट डिफरेंट होती है इनिशियल स्टेट की। अब जैसे मान लो आप जब 7 साल के थे तो छोटे दिख रहे होगे, थोड़ा सा पतले थे, दुबले थे, और आपकी दाढ़ी मूंछ नहीं आई थी। और जैसे ही आप बड़े हुए तो आपका रिश्तेदार मान लीजिए 10 साल बाद कोई मिला तो उसने कहा, अरे अर्णव बेटा तू इतना बड़ा कैसे हो गया। अरे मतलब बड़ा तो होगा ही वास्तव में, लेकिन वो उसके मतलब दाढ़ी आ गई, मूंछ आ गई, मतलब बहुत सारे परिवर्तन हुए, मतलब पहले जैसा नहीं रहा। यानी कि फाइनल स्टेट डिफरेंट है इनिशियल स्टेट की। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई कि जो इनिशियल स्टेट होती है वो फाइनल स्टेट के डिफरेंट होती है, ठीक। ये समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं चेंज के भी कुछ ना कुछ टाइप होंगे, कुछ ना कुछ प्रकार होंगे। तो कौन सा प्रकार है, देखिए ध्यान समझिएगा, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो केमिकल बिल्टअप के आधार पर क्या होता है कि दो टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। अब भैया फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है, मैं समझाता हूँ बहुत ही साधारण भाषा में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल क्या होता है। फिजिकल देखिए क्या होता है कि फिजिकल एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता। मतलब जैसे मान लीजिए मैं पेपर का ही एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। मान लीजिए मैंने एक पेपर लिया, इतना बड़ा पेपर लिया, इसको यहां से कट कर दिया, दो टाइप में डिवाइड हो गया, ठीक। अब आप जरा बताइएगा, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, ठीक। अब क्या आप इसको राख थोड़ी बोल देंगे बिना जलाए। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज, ठीक। और शेप साइज में चेंज आ सकता है, शेप साइज में चेंज आता है, बिल्कुल आता है। जैसे 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 कुछ समझाओ भैया जरा, कैसे समझाएं, देखो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। जैसे मान लीजिए कौन सा एग्जाम्पल अब दूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा सब्सटेंस है, कोई बड़ा सा सब्सटेंस है। मान लीजिए बड़ा सा सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपका क्या आइस है, आइस आइस। तो आइस को आपने मान लीजिए ब्रेक कर दिया, यहाँ छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, तो यानी कि ये आइस ही तो है, आइस ही है ना। तो इसीलिए क्या होता है, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता है और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है मेरे भाई। और अगर हम लोग बात करते हैं वही केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं, तो केमिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा चेंज होता है जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है हर हाल में। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल एक दिया है, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को मैंने जलाया तो ये राख में चेंज हो गया। तो यानी कि ये क्या है कि केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है मतलब नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। अब आप जरा गौर करके देखिएगा कि क्या आप राख को फिर से इसमें थोड़ी ना कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए आप अगर कोई कहे, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल चेंज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंज, ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन देखा गया है, आता भी है सीबीएसई में, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोगों ने चेंज देखा, बदलाव क्या होता है, जो इनिशियल स्टेट होती है वो फाइनल स्टेट के डिफरेंट होती है, ये हम लोगों को पता चल गया। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो नेम से ही पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई सब्सटेंस मान लेते हैं एक्स है और ये कोई वाई है। जब दोनों को साथ में हमने मिला दिया तो एक्स वाई दोनों हो गया, मतलब दोनों मिलकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है मेरे भाई, द प्रोसेस ऑफ अ केमिकल चेंज। अभी मैंने केमिकल चेंज बताया, केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है इनिशियल स्टेट के अपेक्षा, ठीक। ये पता चल गया। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आती नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर आता है। कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, जैसे मैं एग्जांपल जो लिखा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में गिवन भी है, देखिएगा क्या है। हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन गैस जो होती है, एक मिनट रुकिएगा, देखो जो हाइड्रोजन गैस होती है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक। जो हाइड्रोजन गैस होती है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक, तो H2O बनाती है, वाटर बनाती है। मतलब अब इससे हमें ये पता चल रहा है रिएक्शन कुछ ना कुछ हुआ ना, मतलब कुछ परिवर्तन हो रहा है, मतलब
जैसे ये दोनों जब गैस थे, ये दोनों गैस थे, लेकिन बाद में ये लिक्विड का रूप ले लिए। मतलब कुछ हमें आभास हुआ कि जब दो चीजें मिल जाती हैं तो नई प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो जैसा हमने एग्जाम्पल में भी देखा कि हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो H2O बना रही है। ठीक, ये बातें क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, जो कि एनसीईआरटी में गिवन एक्टिविटी है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं सारी डीपली जानकारी दूंगा आप लोगों को, ये मेरा प्रॉमिस है। बस अंत तक बने रहना आप लोगों को। देखिएगा क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन Mg, ठीक, Mg, जो मैग्नीशियम रिबन होता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाया जाता है, मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाया जाता है तो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। भैया ये क्या होता है, पहली पहली बार नाम सुना है, लेकिन पहली पहली बार का नाम सुनना ही बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अभी मैं इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ, देखिएगा क्या होता है कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ये व्हाइट पाउडर होता है। व्हाइट पाउडर होता है तो मैं क्या करूं, अरे भैया सीबीएसई में बार बार क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि इसको हम जलाने से पहले सैंड पेपर से क्यों क्लीन करते हैं, क्यों क्लीन करते हैं। तो आप लोग यही स्टेटमेंट लिखाइएगा, क्या लिखाइएगा कि जो मैग्नीशियम होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए हम सैंड पेपर से इसको क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले। समझ में आया, बहुत बढ़िया। और दो प्रिकॉशंस भी हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है कि जब ये जलता है इसके प्रेजेंस में तो बहुत डैजलिंग व्हाइट फ्लेम करता है, मतलब बहुत ज्यादा रोशनी उत्पन्न करता है, जो कि आई के लिए डैमेज भी हो, मतलब आई के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। कैसे कैसे कैसे, जो लाइट होती है वो आई को फोटोकैरेटाइटिस दे सकती है या परमानेंटली डैमेज कर सकती है। तो इसीलिए हमको एक प्रिकॉशंस करना पड़ता है, जो कि ब्लैक ग्लास, मतलब हमें काला चश्मा पहनना पड़ता है अगर इससे बचना होगा तो। जैसे आप लोग, वैसे एग्जाम्पल आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि जब वेल्डिंग होती है, एक दूसरा एग्जाम्पल है, वहां क्या होता है कि जो वेल्डिंग वाला होता है वो काला चश्मा पहना रहता है। काला चश्मा इसीलिए पहना रहता है मेरा भाई कि उसका आई डैमेज ना हो। तो आई होप ये स्लाइड अच्छे से क्लियर हुई होगी। मैं रिकैप देता हूँ 1 मिनट में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा हो उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब दूसरी बात, हमने देखा हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर बना लेती है, जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से पहले सैंड पेपर से इसीलिए क्लीन किया जाता है कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया रहता है, इसीलिए इसको क्लीन किया जाता है। ठीक, और बात करते हैं हम लोग, ये बहुत डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और ये आग को परमानेंटली डैमेज कर सकता है या कुछ समय के लिए पेन भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, अभी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन देखा, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रही हो। जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रही है। ठीक, उसी प्रकार अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। भैया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि वे विजिबल इंडिकेटर्स जो कि हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर चीज में केमिकल रिएक्शन हो रही है, हो गई है या हो रही होगी। मतलब भैया ये सब चीजें ये बताती हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर। ठीक, अब सब चीजों को एक एक बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट से फील करके समझते हैं। देखिएगा पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये क्या भैया, देखो जब एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो रहा हो उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बोल रहे होंगे। जैसे जैसे भाई इनसॉल्युबल क्या होता है, जैसे कोई कोई चीज आप लोग देखते होंगे, जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ग्लास में मैंने वाटर पहले से रखा है, वाटर में मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया, बेरियम सल्फेट डाल दिया। ठीक, अब वो क्या हुआ, वो इनसॉल्युबल सॉलिड है, वो सॉल्यूबल नहीं है, इसीलिए क्या होगा कि वो घुलेगा नहीं उसमें। ठीक, तो उसी प्रकार क्या होगा कि जब दो एक्वस सॉल्यूशन मिलकर एक सॉलिड का निर्माण करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। भैया समझ में तो आ गया, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते तो और अच्छा लगता।
बिल्कुल भैया, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, जैसे Na2SO4, ठीक, एक्वस है, ठीक। अब बात करते हैं, Na2SO4 हो गया। अब BaCl2 टू 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 टू, ठीक, एक्वस सोल्यूशन। अब क्या बना रहा है देखिएगा, इधर लिख दे रहे हैं, इधर सही से आप लोग को क्लियर विजुअल हो इसी तरीके से, ठीक। देखिएगा BaSO4 बनाएगा, ठीक। जब Na2SO4 BaCl2 के साथ मिलकर कुछ बनाएगा तो सबसे पहले BaSO4 बनेगा, जो कि प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट चाहे ऐसे लिखिए, चाहे एस करके लिखिए, चाहे पीपीटी डॉट लिखिए, ठीक, बात एक ही है, ठीक। तीनों में कोई आप लिख सकते हैं, ठीक, समझ में आया, बहुत बढ़िया। और क्या बनाता है, NaCl बनाता है, ठीक, क्लियर। मेरी बात समझ में आई। प्रेसिपिटेट बहुत अच्छा टॉपिक है, जो कि 10th में आते ही टीचर कहते हैं प्रेसिपिटेट रट लीजिए। मैं रटने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं भाई। देखिए प्रेसिपिटेट समझो मेरे भाई, एक ऐसा इंसॉल्युबल सॉलिड जो कि दो एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिलकर बना हो। मैंने एग्जांपल भी समझा दिया। Na2SO4 जब BaCl2 के साथ मिलकर बनाएगा, कुछ बनाएगा, तो BaSO4 जो कि प्रेसिपिटेट है और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ध्यान से समझिएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा और क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। समझ में आया, बहुत बढ़िया। और दूसरा एग्जांपल जो चेंज इन कलर है वो भी यही है, जैसे ये कलरलेस है, ठीक, तो इसीलिए ये देखो कलर में भी परिवर्तन आ रहा है, कलर में भी चेंज आ रहा है, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ठीक। आप सबको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन स्टेट क्या होता है। देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकुलर रिएक्शन में जब दो सब्सटेंस मिलकर बना रहे हो कुछ, तो उसके बाद गैस का निकलना ही इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ठीक। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने कार्बन को ले लिया और जला दिया। कहाँ जला दिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, CO2 गैस बन गई, जो कि इवॉल्व हो रही है, ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझाता हूं मैं समझता हूं आपकी भावनाओं को, क्योंकि मैं आपके एज में हूं, ठीक। क्योंकि जो बड़े बड़े टीचर हैं वो जल्दी जल्दी पढ़ा के चले जाते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है, ठीक। देखिएगा मैंने क्या बोला कि इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ, पार्टिकुलर रिएक्शन में गैस का इवॉल्व होना, यही शो करता है, ठीक। तो जैसे ये मैंने एक रिएक्शन लिखा, कार्बन को जब कार्बन मैं जला रहा हूं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो इवोल्यूशन का साइन ये होता है, ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत बढ़िया। और दूसरा है चेंज इन स्टेट में परिवर्तन आना। जैसे ये सॉलिड है, ये गैस है, बाद में फिर गैस बन जा रहा है, मतलब भैया जब दो रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ सॉलिड की गैस के साथ रिएक्शन हुई, तो यहाँ क्या बन गई, गैस बन गई, ठीक। तो उसी प्रकार स्टेट में चेंज आना एक ये शो करता है केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चार मैंने समझा दिया। कौन कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब दो एक्वस सॉल्यूशन मिलकर एक इनसॉल्युबल सॉलिड का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बोलते हैं, बहुत बढ़िया। डिफिनेशन कभी नहीं आती। एग्जांपल जो मैंने अभी बताया था, Na2SO4 BaCl2 gives out BaSO4 प्लस क्या क्या NaCl, बहुत बढ़िया। और दूसरा मैंने बताया इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन स्टेट। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ कि गैस का निकलना, तो जब हमने कार्बन को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है भारी मात्रा में, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, चेंज इन स्टेट में क्या हुआ कि जब हम सॉलिड का जब ये जैसे ये सॉलिड है और ये गैस है, तो बाद में देखो गैस बन जा रहा है, ठीक, तो चेंज इन स्टेट भी हो गया, ठीक। और ये भी हमने समझ लिया था, ठीक, क्योंकि वो कलरलेस सॉल्यूशन था, और फिर उसके बाद जब उसका रिएक्शन उसके साथ किया गया, मतलब एक्स का रिएक्शन जब ये कलरलेस था और जब वाई के साथ किया गया, तो बाद में व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक, बहुत बढ़िया। ये एग्जांपल के तौर पे समझाया था, ये कोई रिएक्शन है नहीं। जो मैंने अभी रिएक्शन लिखवाई थी, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट BaSO4 प्लस NaCl, ठीक, बहुत बढ़िया। अब लास्ट बचता है चेंज इन टेम्परेचर। चारों मैंने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। देखो चेंज इन टेम्परेचर मतलब कोई ऐसी रिएक्शन हो रही हो जिसमें रिएक्शन होते वक्त क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो टेम्परेचर में। इसके आधार पे दो रिएक्शन होती है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, अभी समझा दूंगा अच्छे से। देखो एक होती है इंडोथर्मिक, क्या भैया, इंडोथर्मिक, ठीक, और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। भैया नहीं समझ में आया, नाम तो बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन काम कैसा है, काम भी खतरनाक ही है, ठीक।
लेकिन मैं समझाऊंगा ना, टेंशन नहीं लेने का। देखो ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि चेंज इन टेम्परेचर मतलब ऐसा हो रहा हो कि कोई पार्टिकुलर रिएक्शन में कि उस रिएक्शन में मतलब होते वक्त कोई ना कोई टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो। उसी के आधार पे दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है इंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। भैया इंडो एक्सो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। अब आप लोग देख रहे होंगे इंडो, इंडो का मतलब क्या होता है, एंट्री, ध्यान से समझिएगा, एंट्री। और थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक, हीट से रिलेटेड टर्म होता है, ठीक। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें 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 एनर्जी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही हो। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक। अब ये समझ में आ गया। नोट्स आप सबको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। नोट्स आप लोग एक बार देख लेंगे, सारा रिकॉल हो जाएगा, ठीक। अब भैया ये समझ में आ गया कि इंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट मतलब हीट नहीं मतलब एनर्जी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और अदर फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होती है, ठीक। अब भैया एग्जाम्पल थोड़ा सा दोगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि सीबीएसई अच्छे लेवल का पेपर बनाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी नंबर कटे। देखो मैं बताता हूँ देखो, 6CO2 एक एग्जाम्पल है, देखिएगा। 12H2O, जब CO2 H2O के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्लोरोफिल के साथ क्या बनाता है, C6H12O6। ये आपको बायो में भी काम आने वाला है, ठीक, जो कि ग्लूकोज है ये। और 6CO2, CO2 नहीं बनाएगा, O2 बनाएगा, ठीक। कहोगे भैया गलत बता रहे हो, तुम पकड़ लिए गलती आपकी। मैं आप सबको इसलिए थोड़ा सा नोटिस करवाता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, भैया गलत बता रहे हो, थोड़ा सा आप लोग के माइंड में जाए, ठीक। तो मैंने क्या बोला मेरे भाई कि इंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जिसमें एंट्री होती है एनर्जी की इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड अदर फॉर्म, ठीक। मैंने एग्जांपल क्या दिया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तो क्या बनाती है, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाती है, और CO2 नहीं बनाती, O2 बनाती है। मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, सॉरी, ठीक। और वाटर बनाती है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक्सोथर्मिक समझा दो, जस्ट इसी का उल्टा, इसमें एंट्री हुई थी ना, इसमें एग्जिट हो जाएगी, एग्जिट, ठीक। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। तो जिसमें एनर्जी बाहर निकल जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक। जैसे 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 मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो MgO बनता है, ठीक, और हीट लार्ज अमाउंट में निकलती है, ठीक। समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा देखो कम समझाया इसमें ना, अब मैं अच्छे से समझाता हूँ। मैं थोड़ा सा आप लोग का आई को भी चेक करता हूँ, ठीक। भले मैं लाइव क्लास ना ले रहा हूँ लेकिन मैं समझता हूँ। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है मेरे भाई, एक्सो मैंने क्या बताया, एग्जिट एग्जिट एग्जिट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में और किसी के फॉर्म में निकल रही हो, बाहर निकल रही हो, रिलीज हो रही हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया, जब 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 मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो MgO बनाता है, प्लस साथ साथ लार्ज अमाउंट में हीट निकालता है, ठीक। जो मैंने अभी बताया था, उसी के कारण आंख में पेन हो सकता है या परमानेंटली डैमेज हो सकती है आई, ठीक। बहुत बढ़िया, आई होप समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, चेंज पढ़ा, चेंज के टाइप्स पढ़ा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पढ़ा, केमिकल रिएक्शन पढ़ा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब मेरे साथ आप लोग एक ट्रिक नोट करिएगा, फैक्ट्स, फैक्ट्स नहीं, FECTS। भैया ये क्या है, करेक्टरिस्टिक अगर कहीं आ जाए आंख मूंद के आप लोग बता दीजिएगा, आंख बंद करके बता दीजिएगा क्या। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, नहीं चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ठीक। बहुत बढ़िया, सारी चीजें मैंने बता दिया अभी तक, ठीक। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा नए टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, केमिकल इक्वेशन। अभी तक हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स देखा, लेकिन अब हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसे केमिकल रिएक्शन में जब कोई एग्जांपल देना होता तो बहुत लंबा टाइम लग जाता था। जैसे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म वाटर, बहुत लंबा टाइम लग जाता। उसी का सॉल्व फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो भैया केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द सिंबॉलिक, क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वही केमिकल रिएक्शन रहेगा लेकिन उसको सिंबल्स के माध्यम से हम लोग
रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। वो ऐसे डिफिनेशन आती नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट रिएक्शन आती है और एमसीक्यू भी बनता है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, बहुत बढ़िया। अब केमिकल इक्वेशन देखिए कैसे कैसे, देखो जैसे हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैग्नीशियम, अगर लंबी स्टेटमेंट लिखनी होती तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, क्या लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब देखो जो इस साइड वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, मतलब जो कंबाइन हो रहा हो, प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक, और जो बाद में बन रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आया, बहुत बढ़िया। इस साइड वाले को रिएक्टेंट, इस साइड वाले को प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हुआ, जब हम इसको वर्ल्ड की फॉर्म में, जैसे पूरा वर्ल्ड है ये ना, मैग्नीशियम वर्ल्ड है, ऑक्सीजन वर्ल्ड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वर्ल्ड है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब वहीं इससे भी सॉल्ट फॉर्म, ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा था, इससे भी सॉल्ट फॉर्म हम लोगों ने लिखा, इसका केवल सिंबल लिख दिया। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। ठीक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, MgO। ठीक, तो इससे भी छोटा सॉल्ट फॉर्म हम लोगों ने लिख दिया, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, और सॉल्ट फॉर्म बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। भैया ये क्या होता है, रुको बताते हैं। या इसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। जैसे देखो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बराबर नहीं है, बराबर कैसे नहीं है, देखो यहाँ एक Mg है, यहाँ एक Mg है, यहाँ दो O2 है, मतलब दो ऑक्सीजन है और यहाँ एक ऑक्सीजन है, यानी कि बराबर नहीं है। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में बराबर ना हो उसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, 4 रिएक्शन दी गई थी, उसमें से टिक लगाना था। ठीक, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन के बारे में। अब अगर हम इसको बैलेंस कर लें तो यहाँ 2O है, यहाँ 2 लगा देते हैं, और यहाँ 2Mg हो गया। अगले लेक्चर में हम बैलेंसिंग अच्छे से सीखेंगे। ठीक, इसमें मैं केवल टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक, अब देखो बराबर हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। अब ये बाद में क्या बन गया, स्केलेटल की जगह क्या बन गया, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, राइटिंग को इग्नोर करिएगा भाई साहब, क्योंकि राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं। ठीक, देखो ये क्या बन गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया। सबसे पहले वो लंबा स्टेटमेंट, उसके बाद वर्ल्ड इक्वेशन बना, वर्ल्ड इक्वेशन के बाद सॉल्ट फॉर्म बना, सॉल्ट फॉर्म में क्या था, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन था। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में एक परेशानी थी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर नहीं थे। दोनों बराबर करने के लिए क्या हमने किया, बैलेंसिंग कर दिया, उसके बाद क्या बन गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया। ठीक, आई होप ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इधर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं जो इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। जैसे एक कोई इंसान होता है, चश्मा लगा लेता है, घड़ी लगा लेता है, अच्छा ट्राउजर पहन लेता है, अच्छा पैंट पहन लेता है, अच्छा शर्ट, मतलब सारी चीजें पहन लेता है तो अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है। उसी प्रकार केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ चीजें हैं। जैसे देखिए, सॉलिड को हम सॉल्ट फॉर्म में S लिख सकते हैं। ठीक, और लिक्विड को हम सॉल्ट फॉर्म में L लिख सकते हैं, और गैस को हम G भी लिख सकते हैं, या एरो ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। ठीक, और एक्वा सॉल्यूशन को AQ के नाम से। ठीक, और वहीं अगर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेट, इस राइटिंग को इग्नोर करिएगा, मैं बोल रहा हूं, इसको आप PPT डॉट लिख सकते हैं, या फिर डाउनवर्ड एरो लगा सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे देखो ये इंफॉर्मेटिव है, सॉलिड गैस ये सब लगा है तो इससे अच्छा लग रहा है। ठीक, इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक जानकारियां जान ली हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे, और हो सकता है मैं कुछ टाइप्स भी बताऊं केमिकल रिएक्शन के। ठीक, जैसे मतलब टाइम मैनेजमेंट करके मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप सबको बर्डन भी ना लगे और सारी चीजें रिकॉल भी हो जाए और याद भी हो जाए। मैं माइंड मैप सीरीज भी चलाऊंगा, सब कुछ इसी चैनल पे मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, देखो आज का लेक्चर यहीं साइन अप करता हूँ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये रिवाइज कर लेना। ठीक, नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको रिवाइज कर लेना। MCQ प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं कुछ दिन बाद। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, वंदे मातरम।